इस शेर से करना चाहती हूँ। ऐ कलम ठहर जा, अदब का मुकाम आया है। ऐ कलम ठहर जा, अदब का मुकाम आया है कि तेरी नोक पर मोहम्मद का नाम आया है। एक बार का वाक्य है कि बीवी फातिमा घर के सारे काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में धो रही थी। हजरत अली जब घर में तशरीफ लाए तो देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और बीवी फातिमा चक्की पीस रही है और साथ में धो रही है। हजरत अली बीवी फातिमा से फरमाने लगे, ऐ बीवी फातिमा, तुम क्यों धो रही हो और ये पानी तुम किस लिए गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा तुम क्यों पीस रही हो? बीवी फातिमा तो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मेरे अब्बूजान किसी चीज को तलाश कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा, क्या तलाश कर रहे हैं? मेरे प्यारे अब्बूजान सरकारे तो आलम ने फरमाया, ऐ फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा था। बीवी फातिमा तो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मेरा इस दुनिया से आखिरी दिन है, आज मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। ये बात सुनकर हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे और बीवी फातिमा से फरमाया, ऐ बीवी फातिमा, अभी अभी तो सरकारे तो आलम के बिछड़ने का गम है, तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो, ये मैं तेरी जुदाई का गम कैसे बर्दाश्त करूंगा? बीवी फातिमा तो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, जिस तरह आपने मेरे प्यारे अब्बूजान सरकारे तो आलम के बिछड़ने का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह आप मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे और बीवी फातिमा भी बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर हजरत अली ने बीवी फातिमा से फरमाया, ऐ बीवी फातिमा, तुम ये पानी किस लिए गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा तुम क्यों पीस रही हो? बीवी फातिमा तो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं और मेरे बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि मैं मेरे बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ और मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि आप इस आटे की रोटी बनाकर खा सके। मेरे बाद आपको इस आटे की रोटी बनाकर कौन खिलाएगा? हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे और बीवी फातिमा भी बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर हजरत अली के दोनों बच्चे घर में तशरीफ लाए, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों घर में तशरीफ लाए तो अपने अम्मीजान और अब्बूजान दोनों को रोता देख हसन हुसैन दोनों रो पड़े और अपने अम्मीजान से फरमाए, ऐ अम्मीजान, आप क्यों रो रहे हैं? बीवी फातिमा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हसन हुसैन, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर चले जाओ। हसन हुसैन दोनों अपने नाना जान की कब्र मुबारक के पास चले गए, कब्र मुबारक के पास बैठ गए। कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे हसन हुसैन, तुम दोनों अपने अम्मीजान को जितना देखना चाहते हो उतना देख लो, क्योंकि वो फिर तुम्हें कभी कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे ये बात हसन हुसैन ने सुनी, वो अपने घर चले गए और अपने अम्मी के सीने लग गए और रो पड़े। कैसा दर्दनाक मंजर होगा वो। हजरत अली रो रहे हैं, बीवी फातिमा रो रही है, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं। फिर बीवी फातिमा ने हजरत अली को 3 बातें बतलाई। पहली बात ये बतलाई कि अगर मुझसे कुछ नाफरमानी हुई हो तो मुझे माफ फरमाइएगा। दूसरी बात ये बतलाई कि अगर मेरी वफात के बाद आपको दूसरी शादी करनी हो तो आप कर सकते हैं। तीसरी बात ये बतलाई कि आप मेरे जनाजे पर किसी को ना बुलाए। हजरत अली ने बात सुनी तो फरमाया, ऐ बीवी फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे पर किसी को क्यों ना बुलाऊं? बीवी फातिमा तो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज तक मैं पर्दे में रही, किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने दी, तो आज क्यों आप मुझे रात के वक्त दफन कर दीजिएगा? हजरत अली ने हाँ कर दी। बीवी फातिमा की रोते रोते कुछ देर बाद वफात हो गई। जैसे ही बीवी फातिमा ने हजरत अली से कहा था उसी तरह हजरत अली ने किया। जैसे ही रात ढली, बीवी फातिमा का जनाजा उठाया गया। एक तरफ से हजरत अली ने कंधा दिया, दूसरी तरफ से इमाम हसन ने कंधा दिया, तीसरी तरफ से इमाम हुसैन ने कंधा दिया। उधर से एक सहाबी आ रहे थे जिनका नाम हजरत अबू ज़र गफ्फारी था। उन्होंने पूछा, किसका जनाजा है? हजरत अली ने फरमाया, ये नबी की बेटी का जनाजा है। तो हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने इस जनाजे को कंधा दे दिया और इस जनाजे को कब्र के पास लेके जाया गया। कब्र खोदी गई। हजरत अली कभी उनके बच्चों को देखते तो कभी बीवी फातिमा के जनाजे को देखते और कब्र से फरमाया, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है ये किसकी बेटी है? ये नबी की बेटी है। कि तुझे पता है ये किसकी बीवी है? ये हजरत अली की बीवी है। कि तुझे पता है ये किसकी माँ है? ये इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ है। कब्र ने फरमाया, मैं ये नहीं देखती कौन है, किसके रिश्तेदार है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, मैं सिर्फ आमाल देखती हूँ। ये जो आवाज आई थी बीवी फातिमा के लिए नहीं थी। बीवी फातिमा गुनाह से पाक है, बख्शी बख्शाई है और ये जन्नत की औरतों की सरदारनी है। ये आवाज तो हम जैसों के लिए जो हर वक्त गुनाह करते रहते हैं। फिर बीवी फातिमा को कब्र में दफन किया गया और हजरत अली और उनके दोनों बच्चे कब्र के पास बैठकर कई देर तक रोते रहे। इस वाक्य से हमें ये मालूम चलता है कि मेरी माँ और बहनों, हमें पर्दे का एहतमाम करना चाहिए और ऐ अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।